हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रामर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक आर्टिकल। ओके ऑलरेडी जैसा कि गाइस मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि आज अभी जो क्लास 12th का जो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट हुआ है वो गाइस मैं आपको जैसा कि ऑलरेडी मैंने कल आपको बता दिया था कि मैं आपको अल्टरनेट डे पढ़ाऊंगा, यानी क्या एक दिन बुक और एक दिन ग्रामर, एक दिन बुक एक दिन ग्रामर, इस तरह से चलेगा। और क्लास 12th की इंग्लिश जो सिलेबस होगी वो कंप्लीट सिलेबस फिनिश करूंगा, ख़त्म करूंगा। आपके एग्जाम तक मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ग्रामर प्लस बुक दोनों अच्छे से ख़त्म करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज उसी कड़ी में गाइज आज क्या है, तो आज है इंग्लिश ग्रामर की सेशन। ओके कल वाली वीडियो में मैंने बुक पढ़ाया था, आज मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, फिर कल वाले वीडियोज़ में फिर बुक चलेगा। ओके इस तरह से अल्टरनेट डे करके चलेगा और दोनों बुक प्लस ग्रामर, बुक प्लस लिटरेचर जो होगा, सॉरी लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों क्या होगा कॉम्बिनेशन के साथ चलेगा। ओके तो गाइज आज जो टॉपिक है क्या है, आर्टिकल है। ओके और आर्टिकल आप लोग भी पढ़े होंगे, यानी ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आर्टिकल का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होते हैं 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें आपसे आर्टिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर रहता है। ओके यानी आर्टिकल का क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो अगर आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अगर पता रहे तो आप आराम से उसको बना सकते हैं बिना कोई याद किए हो। कोई रूल वगैरह याद नहीं करना है, ये नहीं कि याद करना है कि उसके नाम पहले आर्टिकल लगता है उसके पहले नहीं लगता, ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल को रटना नहीं, इसको समझना है। ओके सो गाइज आर्टिकल की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो आपको क्या होगा, वीडियो मिस हो सकता है। ओके तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट सकता है, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आर्टिकल को। ओके तो देखिए गाइज सबसे पहले मैं आपको हेडिंग कर देता हूं आर्टिकल। ओके अब देखिए गाइज आर्टिकल जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन राइज होते हैं। ओके यानी आर्टिकल के हिंदी मीनिंग की पहले बात करते हैं कि हमारे मन में ये आता है कि आखिर आर्टिकल का हिंदी क्या होता है। ओके तो गाइज आर्टिकल का हिंदी मीनिंग मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। ओके यानी आर्टिकल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दो होता है। आर्टिकल का हिंदी मीनिंग दो होता है, एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग, एक होता है जनरल मीनिंग। एक आर्टिकल का ग्रामेटिकल मीनिंग, दूसरा जनरल मीनिंग। ओके और गाइज याद रखना आज जो है ये आर्टिकल का क्या है, ये पार्ट 1 है। ओके ये पार्ट फर्स्ट है। मैं आपको आर्टिकल का 0 to एडवांस ओके यानी आर्टिकल का बिल्कुल कंप्लीट कोर्स में आपको कराऊंगा। ओके यानी आर्टिकल का जो भी सेशन होगी वो पूरा का पूरा क्या खत्म करूंगा। इससे क्या, ताकि इससे आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। ओके आर्टिकल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपसे नहीं बने, इतना गाइज मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा 0 to एडवांस लेवल तक का सारे आर्टिकल। इसलिए आप बिल्कुल पार्ट 1 से जो भी पार्ट्स में आपको डालूंगा आप उसको अच्छे से वॉच करना, उसको कॉपी में नोट करते हुए जाना। ओके जिससे कि आपका एक नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो देखिए क्या है, पार्ट 1 में आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल क्या है, कैसे बनाते हैं। ओके इसके मेन चीज को पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आर्टिकल का हिंदी मीनिंग कितना दो होता है, एक जनरल मीनिंग एक ग्रामेटिकल मीनिंग। तो ग्रामेटिकल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, उपपद, अनुच्छेद, उपवाक। ओके इस तरह से याद रखना, क्या उपपद, अनुच्छेद, उपवाक, वाक्यांश, ये सब इसके क्या ग्रामेटिकल मीनिंग होते हैं ग्रामर के अनुसार। ओके जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसका जनरल मीनिंग की बात करें तो आर्टिकल का जनरल मीनिंग होता है वस्तु। जनरल मीनिंग वस्तु। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल का दो मीनिंग क्या क्या होता है। एक तो क्या होता है वाक्यांश, उपवाक, अनुच्छेद, ओके ये सब होता है, और दूसरा जनरल मीनिंग होता है वस्तु। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब गाइस दूसरा पॉइंट क्या आता है कि
कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज आर्टिकल, तो आप उस समय डिफाइन नहीं बता सकते हैं। ओके, आप क्या बोलते हैं कि ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं, ए एन दी इज कॉल्ड आर्टिकल। ओके, बस यही आपको बुक में भी शायद यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आपको ए एन दी को आर्टिकल कहते हैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। मैं आपको जो बताता हूँ इसको अच्छे से ध्यान से सुनना गाइज, और इसको कॉपी में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर्टिकल। तो आप कह सकते हैं क्या कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। याद रखना क्या, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल कुछ है ही नहीं, आर्टिकल नाम का कोई चीज ही नहीं है। आपको बस ये दिमाग में रखना, आर्टिकल कुछ नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव का एक भाग है, पार्ट है। यानी गाइज आप ये समझ लीजिए कि ये आर्टिकल का मतलब एडजेक्टिव का छोटा भाई है। ओके, ये स्मॉल ब्रदर है किसका, तो एडजेक्टिव का। यानी क्या आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव का छोटका भाई है। ओके, तो देखिए कैसे भाई है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो याद क्या रखना, आर्टिकल का डिफाइन कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं, ये एडजेक्टिव का ही एक भाग है। ओके, चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा आर्टिकल को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल में क्या क्या चीज़ आते हैं। ओके, कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो गाइज देखिए आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। यानी गाइज हम लोग आर्टिकल को 2 ग्रुप में डिवाइड करके इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसका पहला ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप क्या है, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं होगा, कोई निश्चित नहीं होगा, इसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, और नाम से ही पता चल रहा है डेफिनिट माने निश्चित। यानी ये डेफिनिट आर्टिकल जो होगा ये फिक्स है, निश्चित है कि लगेगा ही लगेगा। ओके, और किस केस में लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा, वो सब मैं आपको आगे आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। ओके, अभी पहले देखें यहाँ से। तो इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दो ग्रुप में बांट करके हम लोग आर्टिकल का स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, तो गाइज इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग इसको 2 भाग में बांटेंगे। ओके, या फिर आप कह सकते हैं क्या इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर 2 चीज़ आते हैं, एक आता है ए, दूसरा आता है एन। ए और एन, यानी ए और एन जो आता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडर आते हैं। ओके, अब देखिए इसके साउंड की बात करते हैं, ए और एन के साउंड की बात करेंगे। तो ए का जो साउंड होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ए का साउंड 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, एक तो अ बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं, और अ जो बोलेंगे 90% बोलेंगे और ए बोलेंगे 10%। उसी तरह ए एन को भी हम लोग गाइस साउंड जो इसका करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अन बोल सकते हैं और एक एन बोल सकते हैं। अन बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। अन बोलेंगे 90%, एन बोलेंगे 10%। यानी ज़्यादा चांसेस क्या है अन का बोलने का। उसी तरह ए में अ बोलने का। यानी गाइज अ और अन क्या है, ये एक स्पीकिंग वर्ड है। ओके, ये क्या एक फ्लुएंसली देता है। ओके, और ये एक स्मार्ट सुनने में लगता है। तो इसलिए गाइस जब भी आप बोले तो क्या 90% ज़्यादा यही बात बोलते हैं। ओके, ये क्या एक स्पीकिंग वर्ड है। ओके, इस तरह से आपको क्या करना, ए और एन को क्या अ बोलना है और अन बोलना है। ओके, इस तरह से बोलना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन था। ओके, जैसे बोलेंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, इस तरह से बोलना है। या फिर दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एक्स। ओके, इस तरह से गाइस आपको बोलना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे ये तो इंडेफिनिट की बात होगी। अब देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ये दूसरा। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है THE। ओके, अब इसको द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो THE ये साउंड होता है। ओके, तो THE का साउंड क्या होगा वो देखते हैं। तो THE का साउंड गाइस 2 तरह से होता है। ओके, एक होता है द, एक होता है दी। एक होता है द, एक होता है दी। कब, तो जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो, तब गाइज उससे पहले अगर THE लिखा रहे तब उस THE को हम लोग बोलते हैं द। क्या बोलते हैं, द। जैसे एग्जांपल क्या, बॉय से पहले क्या THE लिखा हुआ है, तो बॉय में देखते हैं बी को, यानी पहला अक्षर को देखना। तो बॉय में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले THE लिखा होता है। THE को दी नहीं बोलेंगे, दी बॉय नहीं बोलना है, क्या बोलना है, द बॉय। क्या बोलना है, द बॉय, क्योंकि क्या बी क्या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा, उससे पहले THE लिखा होता है। इस THE का साउंड क्या होगा, द होगा। ओके, तो मोटा मोटी याद रखना कि कॉन्सोनेंट से पहले लिखा रहे तो द बोलना है। उसी तरह दूसरा क्या है, वोवेल साउंड। ओके, अगर कोई वोवेल साउंड दे रहा है तब उसके पहले अगर THE
THE लिखा हो तो THE को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे एप्पल, क्या है एप्पल, तो एप्पल में ए आ रहा है, ए क्या है वोवेल है, इसलिए इसके पहले अगर THE लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, इसको द एप्पल नहीं बोलना, इसको बोलेंगे दी एप्पल। ओके, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए गाइज, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल क्या है, तो आप आर्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव का ही एक छोटका भाई है। ओके, तो यहाँ पे जानते हैं क्या, एडजेक्टिव का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। तो गाइज एडजेक्टिव क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा, जो नाउन के बदले में होता है। ओके, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ओके, याद रखना क्या कि एडजेक्टिव वो ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया। आप नाउन भी सिर्फ लिख सकते हैं, प्रोनाउन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, आप नाउन भी लिख सकते हैं। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आगे देखिए क्या याद रखना है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन। क्लियर हो गया, यानी एडजेक्टिव वो ऐसा शब्द है जो नाउन के पहले लगती है। ओके, तो देखिए गाइस, जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का ही छोटा भाई है, तो ये भी क्या हुआ, नाउन के बाद ही आएगा, नाउन से पहले ही आएगा, नाउन के जस्ट पहले आएगा। ओके, अब देखिए इसका पोजीशन क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले देता हूँ, क्या कि लता इट्स मैंगो और लता इट्स ए मैंगो। अभी दोनों में कौन सा सही है, दोनों में कौन सा सही है, तो गाइस लता इट्स ए मैंगो जो है ये राइट है, और विदाउट ए वाला रॉन्ग है, गलत है। ओके, क्योंकि रूल अभी मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव का काम क्या है, वो नाउन से पहले आना, और आर्टिकल भी क्या है, एडजेक्टिव का ही तो छोटा भाई है, यानी ये भी एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है, तो नाउन से जस्ट पहले आना चाहिए, नाउन से जस्ट पहले। तो देखिए ऊपर वाला में क्या है, लिखा हुआ क्या है, लता इट्स मैंगो, तो मैंगो के पहले क्या है, इट्स आ गया, तो इट्स क्या है, वर्ब है, इट्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब नहीं आना चाहिए, नाउन से पहले क्या आना चाहिए, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। तो इसमें एडजेक्टिव क्या था, दोनों सेंटेंस था, उसमें लगा हुआ था, एक में ए, इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर हो गया, चलिए अब देखिए गाइस, जैसे मानते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लता इज ए गुड गर्ल, या लता इज ए टॉल गर्ल, या लता इज ए फैट गर्ल, या लता इज ए बैड गर्ल। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या, गर्ल, गर्ल क्या हो गया, नाउन, उसके बाद क्या है, गुड, टॉल, फैट, बैड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव, और उससे पहले अब लगा है ए, ये भी क्या एक एडजेक्टिव है, इसका छोटा भाई जिसको आर्टिकल नाम दे दिया गया है ग्रामर में, तो ये लग गया है। क्लियर है, तो क्या हो गया, लता इज ए गुड गर्ल, या आप कह सकते हैं लता इज ए टॉल गर्ल, लता इज ए फैट गर्ल, लता इज ए बैड गर्ल। ओके, अब देखिए गाइस, अभी आपका एक क्वेश्चन राइज हो रहा है मन में कि नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव इसमें ए पहले लिख सकते थे। ओके, उसके बाद गुड लिखते हैं। तो देखिए गाइस, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या कि नाउन से जस्ट पहले क्या एडजेक्टिव आता है। ओके, अब देखिए गाइस, और एडजेक्टिव का ही दूसरा का भाई है आर्टिकल, यानी नाउन, सॉरी ना क्या है, आर्टिकल है। तो देखिए गाइस, मैं आपको इसको एक फिगर से समझाता हूँ। ओके, देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, दादाजी हैं। ओके, और ये क्या है, छोटू है। ओके, ये क्या है, छोटू है। ओके, अब देखिए दादाजी है, ये छोटू है। दादाजी और छोटू एक ऐसा रास्ता है, तंग रास्ता है, जिसमें एक ही आदमी पास कर सकता है। ओके, अब देखिए दादाजी है, छोटू है, दोनों मार्केट जा रहे हैं। इन दादाजी के पीछे पीछे क्या है, छोटू जा रहा है, और दादाजी क्या है, तो दादाजी नाउन है, और छोटू क्या है, आर्टिकल है। छोटू क्या है, आर्टिकल है। तो दादाजी को फॉलो करते हुए कौन, छोटू जा रहा है, मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो एक ही आदमी के जाने का रास्ता है, उसमें क्या हुआ कि बीच में एकाएक एक मोटू टपक गया। बीच में क्या हुआ, एकाएक मोटू टपक गया। ओके, अब देखिए मोटू को छोटू से कोई लेना देना नहीं है, ना ही छोटू मोटू को जानता है, ना ही मोटू दादाजी को जानता है। ओके, लेकिन अब छोटू को मार्केट जाना है, दादाजी को फॉलो करते हुए, जिधर जिधर दादाजी जाएंगे उधर छोटू जाएगा, यानी जिधर नाउन जाएगा उधर ही आर्टिकल जाएगा। लेकिन अब क्या बीच में ये क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया है, मोटू आ गया है। मोटू क्या है, तो एडजेक्टिव है, ये आ गया है। तब देखिए ये तो जो छोटू है किसको फॉलो कर रहा है, दादाजी को फॉलो कर रहा है, लेकिन रास्ता एक ही आदमी के जाने का है, तो इसलिए क्या बेचारा भी छोटू जो है क्या मोटू के पीछे पीछे चलेगा, मोटू के पीछे पीछे चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आर्टिकल आएगा तो वो नाउन के हिसाब से ही आएगा, अगर नाउन के बिना कोई आर्टिकल का काम नहीं है। याद रखना है क्या कि नहीं, छोटू का दादाजी के बिना कोई वजूद नहीं। अगर दादाजी नहीं रहते तो छोटू मोटू के पीछे जाता है, नहीं जाता, क्योंकि इसको पहचानता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ नाउन नहीं रहता तो यहाँ आर्टिकल नहीं आता।
ओके, याद रखना क्या कि आर्टिकल तभी आएगा जब वो नाउन हो। क्या हो? नाउन हो। नाउन में कैसा हो? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ओके, आगे भी मैं आपको एडवांस लेवल का कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊं कि मटेरियल नाउन होते हुए भी आर्टिकल लगता है। ओके, चलिए, तो क्या यहाँ से समझ में आ गया कि आर्टिकल का प्रयोग होगा किसके लिए? नाउन के लिए, नाउन के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाता है जिसको प्योर एडजेक्टिव कहते हैं, वो अगर आ जाता है तब हमको क्या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वही नाउन के हिसाब से ही। लेकिन करना क्या है कि इसके पीछे लिखना पड़ेगा। ओके, यानी जो एडजेक्टिव नज़दीक वाला एडजेक्टिव होगा उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आएगा किसके लिए? आगे आने वाले नाउन के अनुसार ही। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूँ, जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसी से। ओके, आपको सही कौन है गलत कौन है आपको बताना है सिर्फ कमेंट सेक्शन में। क्या है कि लता इज अ गर्ल, दूसरा है लता इज गर्ल। ओके, अब दोनों में कौन सही है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? लिख करके। ये थी गाइज आज पार्ट 1 आर्टिकल का। ओके, और कल के बाद, चूंकि कल का तो क्या बुक का सिलेबस है, और उसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्या इसका पार्ट 2 आएगा। ओके, और ये जो आर्टिकल का सेक्शन है गाइज, ये आप क्लास 12th में हो या CBSE के स्टूडेंट हो, ओके, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, ओके, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ग्रामर गाइज सबका एक ही होता है। ओके, इंग्लिश का ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता, इतना दिमाग में रखिए। इंग्लिश ग्रामर का कोई क्लास नहीं होती है। ओके, तो ये जो क्लास होगी गाइज ग्रामर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले के लिए भी। ओके, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप इस वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लें। ओके, तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hold me close till I get